हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम घटना चक्र सामान्य विज्ञान का पोर्शन जीव विज्ञान हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 13वां चैप्टर तक हमने देख लिया है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं अंतःस्रावी तंत्र यानी कि 14th चैप्टर। ठीक है, जो कि सारे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक सेट है अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित। ठीक है, कि होता क्या है और ठीक है कितने ग्लैंड्स जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या क्या स्रावित होते हैं, सभी चीज जो है इससे संबंधित हम देखेंगे। उसके बाद पीवाई की क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। घटना चक्र वाले प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन के आंसर, सारे टॉपिक वाले क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो सभी जो है इम्पोर्टेंट है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं ला रही हूँ वो जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यू सॉल्व करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है, चलिए हम जानते हैं पहले। तो मैंने जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के बारे में बताया है। एंडोक्राइन इट मीन्स की अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो पहले हम जान लेते हैं कि ग्लैंड या ग्रंथि क्या होती है, उसके बाद हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में जानेंगे। तो ग्लैंड जो है ऐसी कोशिका होती है या ऊतक अंग होती है जो किसी पदार्थ का संश्लेषण करती है, यानी कि किसी पदार्थ को बनाती है और उसके बाद जो है उसे स्रावित करती है। ठीक है, यानी कि बहा देती है या रिलीज कर देती है। ठीक है, उन्हें जो है क्या कहा जाता है, ग्रंथि या ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि दुग्ध ग्रंथि है, दुग्ध ग्रंथि क्या करती है, दूध का संश्लेषित करती है और दूध क्या करती है, वो रिलीज करती है। बैकग्राउंड साउंड को ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन इस पे फोकस करना। तो दुग्ध ग्रंथि जो है वो क्या करती है, दुग्ध का निर्माण करती है, बनाती है और उसे रिलीज करती है। अश्रु ग्रंथि क्या करती है, आंसू को बनाती है और उसे जब हम निकालते हैं तब वो रिलीज करती है, या हमारे आंखों को जो है वो क्या करती है, नम पैदा यानी कि नम रखती है। ठीक है, और लार ग्रंथि भी रिलीज होती है हमारे यानी कि जब हम चबाते हैं तो उसको सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि निकलने में आसानी हो। ठीक है, लार ग्रंथि भी जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लार का निर्माण करती है। और अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास से आप समझते होंगे, पैनक्रियास से इंसुलिन का निर्माण होता है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो ठीक है, इतने सारे जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है बांटा गया है 3 भागों में, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है क्या होती है, ये नलिका हीन होती है, यानी कि नलिका में ये जो भी पदार्थ ये बनाती है, जो भी हार्मोन स्रावित करती है, वो नलिका में ना करके वो क्या करती है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में वो क्या करती है, रिलीज करती है, स्रावित करती है, जिससे सारे शरीर में वो क्या होता है, जो भी पदार्थ वो सिक्रेट करती है वो पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू वो संचरित हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो पीयूष या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है काफी महत्वपूर्ण है, आगे मैं बताऊंगी। थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल और पीनियल। ठीक है, ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और भी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जस्ट इसके अपोजिट होता है, ये नलिका युक्त होता है, वो नलिकाहीन होता है। ठीक है, ये इसका स्रावित जो है जितने भी यानी कि जो भी ये पदार्थ या हार्मोन रिलीज करती है, ये नलिका में यानी कि रिलीज करती है। इनसे स्रावित पदार्थ जो है नलिकाओं में बहकर मुक्त हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है, जैसे कि दुग्ध ग्रंथि है और अश्रु ग्रंथि है, लाल ग्रंथि आदि। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड जो है पैनक्रियाज है। ठीक है, पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है, दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। ठीक है, पैनक्रियाज की अगर हम बात करें तो यह जो है पाचक रस बनाता है और उसे रिलीज करता है, जो कि इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, हम जो भी खाते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके डाइजेशन में
हेल्प करती है, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है जो पाचक रस में उपस्थित एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। साथ ही यह जो है इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन भी स्रावित करती है जो रक्त प्रवाह में क्या करती है, शर्करा यानी कि क्या बोलेंगे, ब्लड में जो स्थित शुगर है, ठीक है, शुगर लेवल को नियंत्रण करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। कौन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो 51 अमीनो एसिड से बना होता है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आशा करती हूँ आपको जो है समझ में आया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में की एक एक चीज जो है मैंने बताया है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम जानते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि इसमें जो है पूरे जितने भी ग्रंथि हैं बॉडी के, उसमें जो है ग्रंथियों दिया गया है, ठीक है, ग्रंथियों को दिया गया है और साथ ही उनसे स्रावित हार्मोन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं पीनियल ग्रंथि, ठीक है। पीनियल ग्रंथि जो है मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन सिक्रेट करती है जो किसके लिए रोल प्ले करता है, ये स्लीप यानी कि एक इसको एक तरीके से स्लीप हार्मोन कहा जाता है जिसको जो कि सोने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये जो है दिमाग को क्या करता है, जब ये स्रावित होता है, ठीक है, तो हमारे दिमाग को जो है वो डार्क करता है, ठीक है, सोने के लिए वो कहता है, ठीक है। तो मेलाटोनिन जो है एक स्लीप हार्मोन है। साथ ही पीयूष ग्रंथि की अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ये जो है छोटा सा, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटा सा है, चना से भी छोटा, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसा आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जितने भी हमारे शरीर में ग्लैंड है जो हार्मोन स्रावित करती है उससे कई गुना छोटा होता है, जो कि इतने सारे हार्मोन वो सिक्रेट करता है जो कि यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड काफी ज्यादा हार्मोन सिक्रेट करता है, काफी इंपॉर्टेंट जो है ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का। और यह जो है क्या होता है, इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, पोस्ट पिट्यूटरी और अग्र पिट्यूटरी। पोस्ट पिट्यूटरी जो है वो वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन जो है वो सिक्रेट करता है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। और ऑक्सीटोनिन ऑक्सी यानी कि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के बारे में आपने सुना होगा, ये जो है क्या करता है, एक पेप्टाइड हार्मोन है जो मेन रोल प्ले करता है किसमें, फीमेल रिप्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन, ठीक है। अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करता है, सोमेटोट्रोपिन नामक यानी कि जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के मसल्स ग्रोथ और हमारा जो यानी कि बोन ग्रोथ, जो जितने भी ग्रोथ्स हैं हमारे सेल यानी कि ग्रोथ होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, हाइट्स के लिए। और यानी कि प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन जो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है प्रोलैक्टिन। और पुटिका प्रेरक हार्मोन जिसको जो है FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है फ्रेंड, ये जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट में जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन में ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। साथ ही लुटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन, ठीक है, ये क्या करता है फ्रेंड, ये जो है सेक्सुअल हार्मोन है, ठीक है। ये जितने भी आप हार्मोन देख सकते हैं, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेक्सुअल हार्मोन है, ठीक है। ये यानी कि सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। साथ ही एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, यह जो है क्या करता है, ये स्ट्रेस हार्मोन यानी कि स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन क्या करता है फ्रेंड, थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड को वो मैसेज पहुंचाता है कि अगर थायराइड जो यानी कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है, ठीक है, वो अगर कम हुआ हो बॉडी में तो ये जो है मैसेज पहुंचाता है थायराइड ग्लैंड को कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो कम हो गया है, आप स्त्रावित कीजिए, ठीक है, या फिर ज्यादा हुआ है आप स्त्रावन कम कीजिए, ऐसा ये मैसेज पहुंचाता है, ठीक है, कौन, थायराइड प्रेरक हार्मोन।
साथ ही मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन जो है वो मेलेनिन नामक जो है आप समझते होंगे रंग से संबंधित है, जो हमारे बॉडी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, साथ ही अमाशय, अमाशय जो है गैस्ट्रिन और घ्रेलिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास, पैनक्रियास को जो है 4 भागों में बांटा गया है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और एफ कोशिका। अल्फा कोशिका जो है ग्लूकागॉन नामक हार्मोन सिक्रेट करता है, और बीटा कोशिका जो है इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रेट करता है। डेल्टा कोशिका जो है सोमेटोस्टेनिन नामक जो है हार्मोन सिक्रेट करता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये तीनों हार्मोन्स को यानी कि सिक्रेशन को रोकता है। ठीक है, कौन, सोमेटोस्टेनिन, ठीक है, जो कि डेल्टा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। साथ ही एफ कोशिका, एफ कोशिका जो है अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करता है। ठीक है, यह भी जो है क्या करता है, इन कोशिकाओं से यानी कि इन कोशिकाओं से रिलीज करने वाले हार्मोन्स को ये क्या करता है, प्रतिबंधित करता है, रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अधिवृक्क या फिर एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को 2 भागों में बांटा गया है, एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ठीक है, ये क्या होते हैं, इन लोग जो है जैसे कि रिएक्शंस हैं, हम कैसे एक्ट करते हैं, और ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट रेट और पसीना का आना, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, और यहाँ पे जो है वृषण, यानी कि इसमें जो है वृषण जो ग्रंथि होती है ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को रिलीज करती है, जो कि इसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, जो कि पुरुषों में ही पाया जाता है। ठीक है, जो कि एक यानी कि मेल सेक्स हार्मोन होता है। साथ ही अंडाशय जो कि सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन ये रिलीज करता है, जो रिप्रोडक्शन यानी कि फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और वृक्क या किडनी, ठीक है, वृक्क या किडनी कैल्सिट्रोल, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन नामक ये जो है यानी कि हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। साथ ही लीवर जो है वो ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ये ग्रोथ फैक्टर जो है वो रिलीज करता है। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थाइमोसिन नामक और थाइमोपोइटिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। और थायराइड, थायराइड या अवोड ग्रंथि, ठीक है, वो कहाँ पे पाया जा रहा है, हमारे गले के पास। ठीक है, जो कि टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन सिक्रेट करता है, और ट्राईआइडोथायरोनिन और कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन, ये 3 हार्मोन सिक्रेट करता है कौन, थायराइड। ठीक है, साथ ही पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो क्या करता है, पैराथॉर्मोन नामक जो हार्मोन होता है उसका सिक्रेट करता है। ठीक है, ये क्या करती है, पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है वो जो है हमारे बॉडी में कैल्शियम को स्टोर करने में, ठीक है, वो मदद करती है। ठीक है, और कैल्शियम लेवल को जो है हमारे बॉडी में वो रेगुलेट करती है। ठीक है, ना बढ़ने देती है ना घटने देती है। ठीक है, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी जो है समझ आ गया होगा। समझ आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड प्लीज़। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि यानी कि वाहिनीहीन है, तो वाहिनीहीन का मतलब नलिकाहीन। ठीक है, तो कौन सी ऐसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अभी मैंने कहा जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, वो जो है नलिका में न स्रावित करके वो डायरेक्ट क्या करती है, हमारे रक्त में ही स्रावित करती है, जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में वो संचरित होती है। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल क्या मैंने बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्लैंड है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे अंतःस्रावी यानी कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, मैंने कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे मस्तिष्क के पास छोटी सी चना से भी छोटा सा पार्ट जो है मैंने दिखाया था, जो कि बहुत सारे हार्मोन जो है वो क्या करती है, वो सिक्रेट करती है, और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, कहाँ पे स्थित होती है फ्रेंड, तो ये जो है मस्तिष्क के पास स्थित होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि होती है। ये भी मैंने बताया था, अग्नाशय। ठीक है, यानी कि क्या, पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है, तो यह जो है अंडाशय में पाई जाती है, यानी कि ओवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेडिंग की कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में जो है सुमेलित करना है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन को दिया गया है कि कौन कौन से ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उसको मिलान करना है। ठीक है, तो जनन ग्रंथि जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जनन ग्रंथि किससे संबंधित है, यहाँ मैंने प्रोजेस्टेरोन को बताया था। प्रोजेस्टेरोन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, तो जनन रिप्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक है, रिप्रोडक्शन से संबंधित है, तो ये आ जाएगा। जनन ग्रंथि जो है वो क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किसकी क्या रिलीज करती है, वृद्धि हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, अग्नाशय, अग्नाशय क्या करती है, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। अधिवृक्क, अधिवृक्क जो है कॉर्टिसोल का रिलीज करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 1 4। 2 3 1 4 किसमें है, 2 3 1 4 इसमें है। ठीक है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन द्वारा, ठीक है, जो कि मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ADH द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, इसमें हार्मोन दिया गया है और स्रावी ग्रंथियां दी गई है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि जो है कौन सिक्रेट करता है। ठीक है, सही उत्तर चुनिए, कोट में से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन क्या है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन है महिलाओं का, और टेस्टोरेन जो है वो पुरुषों का सेक्सुअल हार्मोन है। ठीक है, और थायरोक्सिन, थायरोक्सिन से थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, साथ ही अग्नाशय द्वारा जो है इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। 3 4 1 2 किसमें दिया होगा, 3 4 1 2 ये दिया है ऑप्शन ए में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में क्या होता है, अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करती है, यानी कि जो भी हम खाते हैं पीते हैं, ठीक है, उसमें जो है शुगर को बढ़ने नहीं देता है अग्नाशय से सिक्रेट हुआ इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो है ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। अग्नाशय में खराबी हो तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है वो नहीं बनेंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारे ब्लड शुगर यानी कि ब्लड में जो उपस्थित शुगर लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन में से कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या है फ्रेंड, इंसुलिन
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन एक प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वो जो है शुगर का करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मधुसूदन अंतःस्राव हार्मोन एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टाइड है। ठीक है, यानी कि इंसुलिन की बात कर रही है। ठीक है, इंसुलिन जो है पेप्टाइड्स होते हैं। पेप्टाइड से इसका मतलब है कि अमीनो एसिड का लंबा चैन, उसको कहा जाता है पेप्टाइड। ठीक है, तो पेप्टाइड चैन है, इसका मतलब है कि वो प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन क्या होता है फ्रेंड? इंसुलिन जो है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन कैसे किया जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। तो मानव हार्मोन इंसुलिन जो है उत्पन्न होता है कहाँ से? अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसमें से कौन सा हार्मोन जो है अग्नाशय द्वारा यानी कि उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन जो है किससे प्राप्त होता है? डहेलिया की जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? इसमें हार्मोन दिया गया है और उसके कार्य दिया गया है कि कौन से कार्य के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसमें जो है इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और मेलेटोनिन जो है यानी कि इसको स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है, तो ये निद्रा का नियंत्रण करता है। साथ ही ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या है? स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करती है। ऑक्सीटोसिन जो है महिलाओं का एक जो है रिप्रोडक्टिव हार्मोन है या सेक्सुअल हार्मोन है। ठीक है, साथ ही गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन जो है वो रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो है गलत है। ठीक है, ये मिलान सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माँ और शिशु के बीच गले लगना चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावटु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या होता है? यह जो है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन जो है क्या है फ्रेंड? थायरोक्सिन जो है एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड द्वारा जो है वो क्या होता है? सिक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन मुक्त हार्मोन है यानी कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है?
थायरोक्सिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है? FSH, ठीक है। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या करती है? सॉरी TSH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, न कि फॉलिकल, तो सॉरी। तो ये क्या करती है फ्रेंड, मैंने बताया था कि थायराइड ग्लैंड को जो है ये क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से तो सिक्रेट होती है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रेट होती है, ठीक है। कौन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या करती है, थायराइड ग्लैंड को जाती है कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हुई है या फिर बढ़ोतरी हुई है तो क्या बोलेगी, वो बोलेगी कि स्त्रावन जो है वो कम करो, ठीक है। वो थायरोक्सिन हार्मोन जो है हमारे बॉडी में ज्यादा हो गई है। अगर कम हो गई होगी थायरोक्सिन हार्मोन, तो थायरोक्सिन हार्मोन कम हुई होगी तो बोलेगी कि थायरोक्सिन हार्मोन कम हुई है, आप स्त्रावित करो, थायराइड को ऐसे बोलेगी। कौन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सूची 1 में दिए गए हार्मोनों की सूची 2 में दी गई मदों में से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए फुटों का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है एड्रीनेलिन, ठीक है, एड्रीनेलिन जो है वो क्रोध, भय और खतरा से संबंधित है, ठीक है। और एस्ट्रोजन जो है एक सेक्सुअल हार्मोन है स्त्रियों का, ठीक है। तो और इंसुलिन जो है किससे संबंधित है, इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है। और फेरोमोन, ये जो है गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, ये जो है संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो है वो एड्रिनल मेड्यूला द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, जो कि इमरजेंसी में हम कैसा निर्णय लेंगे इसके लिए वो हेल्पफुल होता है, ठीक है, एड्रीनल। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? किसके द्वारा स्रावित होता है? पुटिका द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन क्या है फ्रेंड? ये जो है एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सेक्स हार्मोन है, तो महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है, किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेस्ट्रोपिन का उत्पादन हो बढ़ जाता है, तो ये सही है, ठीक है। और साथ ही पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती है, तो ये भी सही है, प्रोजेस्टेरॉन जो है पुरुषों का सेक्सुअल हार्मोन है। और महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां एस्ट्रो यानी कि टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और दिए गए फुट से सही उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है हार्मोन जो है इससे संबंधित क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंजाइम कौन सा है? एंजाइम जो है लाइपेज है। और फॉस्फोलिपिड क्या है फ्रेंड? फॉस्फोलिपिड जो है लेसिथिन है। बहुलक क्या है? पॉलीइथीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावटु यानी कि पैराथायराइड हार्मोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। हाँ, अवांछनीय होता है क्योंकि हम जो है सोते टाइम यानी कि एकदम ज़्यादा प्रकाश को हम क्या करते हैं, झेल नहीं पाते। ठीक है, अवांछनीय होता है, तो ये सही है। कारण क्या है, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलेटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, ऐसा गलत है। ठीक है, मेलेटोनिन जो है वो क्या करती है, सोने के लिए, वो यानी कि स्लीप हार्मोन है ना, तो उसको डार्क जो है प्लेस चाहिए रहता है। ठीक है, तो न कि एकदम तेज प्रकाश। ठीक है, तेज प्रकाश में हमारा नींद ही उड़ जाता है ना, तो ये जो है कारण गलत है, लेकिन ये सही है कथन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फेरोमोन्स पाए जाते हैं। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं, कीटो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, तो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, कीटो द्वारा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपके लिए काफी मतलब कि आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने के लिए, इंपॉर्टेंट साइंस से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखने के लिए वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जो है क्विज होता है। ठीक है, साइंस से संबंधित क्विज होता है, डेली करंट अफेयर के साथ ही पीडीएफ डल जाते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन आंसर भी, हिस्ट्री से संबंधित, साइंस से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो है वो डलते रहते हैं। ठीक है, जिससे आपको जो है प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।